Hello all, welcome to my channel. Today is Wednesday, which means I am back with another video. Now, without taking much of your time, let's get started with today's topic, that is what you should pack while coming from India to US as a student or as a professional. And इस वीडियो के लास्ट में I am gonna tell you a hack. So stay tuned for that. जब मैं इंडिया से यूएस आ रही थी तो वो बात जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इंसान चला जाता है और उसका सामान पीछे रह जाता है, ये मैंने फ़ील किया। मेरे सारे प्रीशियस सामान जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, मुझे वो सारे छोड़ के आने पड़े, क्योंकि आप बहुत ही लिमिटेड सामान के साथ एक नए कंट्री जाते हो और अपनी लाइफ शुरू से शुरू करते हो। सो ऑल ऑफ यू गाइज हु आर टेकिंग दिस डिसीजन, आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फर्स्ट एंड लेट यू नो दैट यू आर ब्रेव कि आपने ये डिसीज़न लिया। And I know it's not going to be an easy journey, but you are gonna make the most of it. All the best. ये पूरे वीडियो को मैंने सेक्शंस में बांटा है, एज इन अलग अलग कैटेगरीज में आप कौन सा सामान लेकर आओ जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, या फिर यू कैन लीव इट बिहाइंड। जो भी हो, आई विल लेट यू नो। पहले मैं किचन से शुरू करना चाहती हूँ। आई पर्सनली फील जब आप पहली बार इंडिया से यूएस आते हो या किसी भी कंट्री जाते हो फॉर दैट मैटर, किचन का सामान एंड फूड आइटम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट and the two categories which takes the most space in your whole packing. So let's get started with it. Kitchen में I would first say pressure cooker definitely लेकर आओ, क्योंकि यहाँ I think $50 से $100 के बीच में आता है, which is a lot of money. And I would suggest कि आप अगर अकेले आ रहे हो तो at least 3 लीटर का कुकर लेकर आओ, क्योंकि you only have to cook here and sometimes इट इज़ नॉट फिजिबल कि आप दिन भर में 2 या 3 बार खाना बनाओ। आई पर्सनली कुक वंस एंड ईट वही सेम खाना 2 times. इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट तो एटलीस्ट ब्रिंग 3 liters ऑफ कुकर। दूसरा आई वुड से, अगर आप चाय लवर हो तो ऐसी छन्नी एंड चाय का बर्तन ज़रूर लेकर आओ। यहाँ स्टील की छन्नियाँ मिलती हैं एंड उनका दाम $15-20 रहता है, और मे बी समटाइम्स मोर। तो प्लीज़ अपनी छन्नी और अपना चाय का बर्तन लेकर आओ। कढ़ाई आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मोस्टली फ्लैट बर्तन चाहिए होते हैं और यहाँ प्रॉपर पॉट मिलते हैं टू कुक फूड, करी और एनीथिंग, तो यू कैन यूज़ दैट। सर्विंग स्पून ज़रूर लेके आओ। कोई भी मेटल का सामान यूएस में महंगा ही मिलता है। मोस्टली यहाँ प्लास्टिक, फाइबर, चीनी मिट्टी ऐसे सामान यहाँ बहुत कॉमनली मिलते हैं। मेटल के सामान अगर मिलेंगे तो वो महंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको सर्विंग स्पून या फिर कोई भी स्टील का बर्तन जो आपके लिए ज़रूरी है वो आप ला सकते हो। कटोरियाँ यहाँ नहीं यूज़ में आती हैं इन जनरल। दे यूज़ बिग बाउल्स एज इन सैलड के लिए, सूप के लिए, समथिंग लाइक दैट। जो हम कटोरियाँ यूज़ करते हैं वो कटोरियाँ नहीं मिलती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अपने लिए लेकर आओ। उसी तरह इडली स्टैंड, चकला, बेलन, ये सारी चीज़ें इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चकला मैं नहीं लाई थी, मैंने उसकी जगह पर अमेज़ॉन में इस तरीके की शीट्स मिलती हैं फॉर बेकिंग पिज़्ज़ा फ्रॉम स्क्रैच। मैं ये लेकर आई, विच इज़ अ लॉट लाइटर दैन दैट ऑफ नॉर्मल चकला। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। आई विल पुट द लिंक वॉट एवर आई कैन गेट। आप रोटी रेगुलर खाते हो एंड एक टाइम बनाना चाहते हो तो आई थिंक यू माइट नीड कैसरोल, जो कि यहाँ अगेन आई थिंक $30 अराउंड मिलता है। चीज़ों का दाम amazon.com पर भी चेक कर सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यू वुड लाइक टू कैरी और बाय इट देयर। यू शुड डेफिनेटली ब्रिंग तवा। एक चीज़ और, आप जो भी बर्तन लाओ, कुकर लाओ, तवा लाओ, कढ़ाई लाओ, सारे फ्लैट होने चाहिए, क्योंकि इन मोस्ट प्लेसेस गैस स्टोव नहीं होता है। दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉइल, तो उसके लिए हमें फ्लैट ही सरफेस चाहिए होता है टू कुक। तो जस्ट मेक श्योर आप जो भी खाना बनाने के लिए बर्तन लेकर आओ वो फ्लैट होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी हमारी फूड आइटम्स की है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो एवरीथिंग यू आर बियरिंग ओवर हियर इज़ एट योर ओन कॉस्ट। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप रेडी टू ईट आइटम्स लाओ। अगर आप प्रोफेशनल हो तब भी आई वुड सजेस्ट कि आप रेडी टू ईट आइटम लाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ का खाना पसंद आए एंड इनिशियली आप नहीं जानते हो कि फ्रॉम वेयर यू कैन बाय गुड इंडियन फूड। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो बोथ हाउस एंड कॉलेज सेटअप का बहुत काम रहता है, यू विल नॉट फाइंड टाइम टू कुक। इसके अलावा यू कैन ब्रिंग स्पाइसेस
जो भी स्पाइसेस आप खाते हो यू कैन ब्रिंग 1 to 2 डब्बा, एटलीस्ट आपका 2-3 मंथ्स चल जाए। लेटर ऑन आपको एनी हाउ यहाँ के इंडियन स्टोर से खरीदना ही पड़ेगा, और $2 से $3 के 100 ग्राम मसाले का डब्बा आता है। कोई भी ओपन प्रोडक्ट्स मत लाना। अगर आपके घर में मसाला पिसता है तो उसे सील करके लाना। अगर कस्टम चेक हुआ तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड विच इज़ अगेन अ वेरी पेनफुल थिंग। इसलिए जो भी चीज़ खुली हो उसको आप सील करके लाओ, विच लुक्स लाइक कि ये पैकेज्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट वाइट प्रोडक्ट्स मत लाओ, एज इन सॉल्ट, शुगर, राइस फ्लावर, आटा, इस तरीके की चीज़ें भी मत लाओ। ड्राई फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इट्स ऑलमोस्ट द सेम प्राइस जो इंडिया में मिलता है, तो फिर वो लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक स्पाइसेस एंड रेडी टू ईट आर ऑल विच यू विल नीड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। आई एम गोना स्टिक टू द सेम एडवाइस कि इलेक्ट्रॉनिक इंडिया से मत खरीद के लाओ नया। जो भी आपके पास है वो लेकर आओ। जो भी आपको खरीदना है आप यहाँ खरीदो। आपकी कम से कम 5 से 10 हज़ार की बचत तो होगी ही, तो वहाँ से कैरी करके लाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ चार्जिंग पिन्स इंडिया से डिफरेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो अगर आप इंडिया से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहे हो तो यहाँ यूज़ करने के लिए यू विल नीड दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सली ले लो। आई थिंक आई जस्ट विश कि यू ट्रैवल द वर्ल्ड, सो विथ कीपिंग दैट पॉजिटिविटी इन माइंड मैंने भी यूनिवर्सल लिया है। ये मुझे कुछ 1000-1200 का पड़ा था इंडिया में। इट्स गुड एंड स्टडी, मैं वही यूज़ कर रही हूँ अभी तक फॉर द लास्ट 2 years। इसके अलावा हेयर टूल्स ऑलमोस्ट सेम प्राइस के ही रहते हैं, तो फिर अलग से आपको कुछ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कम हेयर एंड देन बाय। लेडी स्ट्रीमर इज़ ऑलमोस्ट द सेम प्राइस एज इन इंडिया। आपके पास अगर नहीं है तो आप वहाँ से स्पेशली खरीदो मत, यहीं आके खरीद लेना। मेन ट्रिमर्स आई थिंक इज़ अ लिटिल कॉस्टलियर हियर, यू शुड चेक ऑन दैट वंस। आई थिंक वो इंडिया में थोड़ा सस्ता मिलता है, दैट यू कैन कंसिडर ब्रिंगिंग। आई एम गोना सजेस्ट यू हीटिंग पैड। यहाँ हीटिंग पैड आई विल जस्ट पुट अ पिक्चर ओवर हियर। ये काफ़ी अच्छे मिलते हैं एंड थोड़े महंगे भी मिलते हैं, एंड आई पर्सनली थिंक कि मुझे इतने अच्छे की ज़रूरत नहीं थी इनिशियली, एंड आई वांटेड टू सेव मनी। तो मैं बहुत ही टैकी लुकिंग हीटिंग पैड इंडिया से लेकर आई। इट कॉस्टेड मी अराउंड $250. If you want to save money and if you think you might need it, then you should definitely get it. Let's move to the next category which is medicines. Over the counter medicines भी बहुत महंगे आते हैं, एज एन विक्स हो गया, मूव हो गया, कफ सिरप हो गए, ये सारे काफ़ी महंगे आते हैं। मैं गलती से कफ सिरप भूल गई थी, एंड यू वोंट बिलीव ऑलमोस्ट सेम बॉटल जो इतने आते हैं इंडिया में, वो सेम बॉटल मुझे $13 का पड़ा। आई वॉज लाइक, तो आप डेफिनेटली ओवर द काउंटर हर तरह के मेडिसिन लेके आना। एंटीबायोटिक ज़रूर लाना, उसके लिए यहाँ प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होगा, एंड देन गोइंग टू डॉक्टर फॉर every little thing is a pain, so definitely bring antibiotics with prescription. Also these multivitamins, calcium are also very costly here. Agar you take all of this, so definitely bring it. And I think that's all. You are pretty much sorted by all of these. Our next category is stationery. I don't think कि digital world में आपको इतनी ज़रूरत है, but still bring at least 2 to 3 pens and 2 notebooks will be good enough. Next category, let's move on to clothes, shoes. We have a tendency of buying a lot of clothes when we travel. अगर आपके पास space है तो you may do so. I personally find कि इंडिया में कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं as compared to यहाँ सिर्फ महंगे मिलते हैं। मैं तो बहुत कम कपड़े लेकर आई थी क्योंकि खाने बर्तन सारे एसेंशियल सामान से ही भर चुका था काफ़ी। बट डो नॉट शॉप फॉर हैवी ड्यूटी जैकेट, वो आपको यहीं आके लेनी चाहिए। यहाँ के हैवी ड्यूटी जैकेट्स अलग होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इंडिया, एंड वो काफ़ी हैवी भी होते हैं टू ब्रिंग। डेफिनेटली कंसिडर कमिंग हियर एंड देन बाइंग इट। बट अगर आपके पास विंटर क्लोथ्स हैं विच इज़ गुड फॉर लेयरिंग, तो डेफिनेटली लेकर आओ, क्योंकि इट विल बी यूज्ड। अगर आप डैलस जैसे एरिया में रह रहे हो, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बहुत ठंड नहीं पड़ती है, तो फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द विंटर यू कैन यूज़ दो स्टफ, तो यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग दैट। Also very important, I haven't seen anyone talking about it, जो ये लक्स कोजी और थर्मोकॉट इस तरीके के जो लेयरिंग का सामान इंडिया में मिलता है, I haven't seen it here and it is so essential, so definitely bring it. Apart from that, in general I am gonna give you subcategories of clothes that you should definitely bring. First is undergarments, बहुत costly मिलते हैं यहाँ, both for men and women. Indian clothes यहाँ बहुत ख़राब मिलते हैं, और अगर यू लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स तो डेफिनेटली ब्रिंग
फॉर्मल वेयर अगेन बहुत महंगे मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डू ब्रिंग योर लॉन्च क्लोथ्स, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। यहाँ हर तरीके के कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू शूज़ नाउ। आपके सारे फॉर्मल वेयर के लिए आपके पास एक फॉर्मल वेयर शूज़ होना चाहिए, तो डेफिनेटली ब्रिंग दैट। आपके इंडियन क्लोथ्स के लिए जुत्ती, कोल्हापुरी, जो भी आपको समझ में आए वो लेकर आओ। इसके अलावा अगर आप विमेन हो तो आप हील्स ला सकते हो। इन इंडिया मैं सिर्फ फ्लैट्स ही पहनती थी, बट द डे आई लैंडेड हियर आई वॉज लाइक आई कांट डू विदाउट शूज़। यहाँ इतना ज़्यादा चलना होता है कि यू नीड अ शू। I would recommend you to bring at least one sport shoes which is gonna be your friend everywhere. Let's move to makeup and skincare. अगर आपका ऑलरेडी इंडिया में एक स्किन केयर रेजाइम है तो bring all of the items which are not available here. तब you should definitely bring in stock. Otherwise you can get everything over here. For makeup, just bring the makeup that you already own. काजल में भी you can buy, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में काजल ज़्यादा बेटर मिलते हैं। यहाँ काजल इज़ नॉट समथिंग पीपल यूज़ सो ऑफन। यहाँ मेकअप काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे और यही ब्रांड्स इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, तो कोई यूज़ नहीं है। लेट्स मूव टू मिसलेनियस आइटम नाउ। दिस इज़ द लास्ट कैटेगरी। इफ यू लाइक यू शुड डेफिनेटली ब्रिंग पूजा का सारा सामान, और भगवान जी इंडिया से ला सकते हो। एंड दैट्स ऑल। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना गिव यू अ हैक of packing smartly. I'm gonna post a picture here of vacuum bags. You can buy these. ये आपका बहुत space बचाएगा. Thank you so much for watching this video. Share it with anyone who needs this. Show your love. Comment करो, like करो, अपने advice comments में डालो। मेरा Instagram handle मैंने यहाँ share किया होगा. Follow me there. Let's get connected. That's all. Thank you so much. Bye. गलती से भी मत भूलना। Now, hi from editor प्रशस्ति। चल गया मुझे, मैं सब्सक्राइब करना बोलना भूल गई। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब मत करो एंड मैं आपको रिमाइंड न कराऊँ, इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब। आई एम वेटिंग फॉर ऑल दो सब्सक्राइब हिट्स। हिट दैट बेल आइकन एंड आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। बाय।